हेलो फ्रेंड्स, यदि हम जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया करके या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को गर्म करके प्राप्त करते हैं, तो क्या जल का संगठन अर्थात जल के अणुओं में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात एक समान रहता है? आइए इस वीडियो में जानें। 1799 में प्रोस्ट ने नियम दिया कि रासायनिक यौगिकों के सभी शुद्ध नमूनों में द्रव्यमान के अनुसार एक समान अनुपात में संयुक्त समान तत्व होते हैं। उन्होंने दर्शाया कि विधि के विपरीत जिसमें रासायनिक यौगिक का विरचन होता है, इसमें हमेशा एक समान रासायनिक संगठन होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निम्न प्रकार तैयार कर सकते हैं। वायु में कार्बन को जलाकर, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करके या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया द्वारा 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का नमूना, जो इन 3 स्रोतों से प्राप्त होता है, में 12 ग्राम कार्बन और 32 ग्राम ऑक्सीजन होती है। आइए प्रायोगिक रूप से हम निश्चित अनुपात के नियम को प्रमाणित करते हैं। विभिन्न स्रोतों के माध्यम से कॉपर ऑक्साइड के नमूनों को प्रयोगशाला में तैयार किया जा सकता है। स्रोत 1, कॉपर नाइट्रेट से। जब 3.08 ग्राम ठोस कॉपर नाइट्रेट को गर्म करते हैं, तो ये पहले अपने क्रिस्टलीकृत जल में पिघल जाता है और अधिक गर्म करने पर यह काले कॉपर ऑक्साइड में विघटित हो जाता है। कॉपर नाइट्रेट के 2 अणु विघटित होकर कॉपर ऑक्साइड के 2 अणु, ऑक्सीजन गैस का 1 अणु और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के 4 अणु बनाता है, जिन्हें भूरे धूम्र के रूप में देखा जा सकता है। इस कॉपर ऑक्साइड नमूने ए का भार 1.31 ग्राम है और इसे चीनी मिट्टी के पात्र ए में रखा गया है। कॉपर ऑक्साइड को कॉपर हाइड्रोक्साइड से भी तैयार किया जा सकता है। इसके लिए 1.05 ग्राम ठोस कॉपर हाइड्रोक्साइड को गर्म कीजिए। यह विघटित होकर काला कॉपर ऑक्साइड देता है। कॉपर हाइड्रोक्साइड गर्म होने के बाद विघटित होकर देता है कॉपर ऑक्साइड और जल वाष्प। कॉपर ऑक्साइड के इस बी नमूने का भार 0.86 ग्राम है और उसे चीनी मिट्टी के पात्र बी में रखा गया है। एक स्रोत जिससे कॉपर ऑक्साइड तैयार किया जा सकता है वो कॉपर कार्बोनेट है। मंद रूप से 1.64 ग्राम ठोस कॉपर कार्बोनेट को गर्म करें। यह विघटित होकर देगा कॉपर ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कॉपर कार्बोनेट गर्म करने पर विघटित होकर देगा कॉपर ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड के इस नमूने सी का भार 1.06 ग्राम है और इसे चीनी मिट्टी के पात्र सी में रखा गया है। इन तीनों चीनी मिट्टी के पात्रों को कठोर कांच की दहन नलिका के अंदर रखा जाता है। नमूनों को गर्म किया जाता है। कॉपर ऑक्साइड के इन नमूनों पर शुष्क हाइड्रोजन गैस की धारा प्रवाहित की जाती है। कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन अभिक्रिया कर बनाते हैं जल वाष्प और धात्विक कॉपर। जब अपचयन पूर्ण हो जाता है तो कुछ समय के लिए सभी चीनी मिट्टी के पात्रों को ठंडा किया जाता है और इसके बाद इनका भार मापा जाता है। चीनी मिट्टी के पात्र ए में कॉपर का भार 1.05 ग्राम है। चीनी मिट्टी के पात्र बी में कॉपर का भार 0.69 ग्राम है, जबकि चीनी मिट्टी के पात्र सी में कॉपर का भार 0.85 ग्राम है। प्रत्येक स्थिति में कॉपर और ऑक्सीजन के भार की गणना करने पर हमें पता चलता है कि प्रत्येक कॉपर ऑक्साइड के नमूने में 80% कॉपर और 20% ऑक्सीजन होती है। इस प्रकार निश्चित अनुपात का नियम प्रायोगिक रूप से प्रमाणित होता है। हालांकि
एक ही तत्व के विभिन्न समस्थानिकों से अलग अलग तैयार किए गए यौगिकों की स्थिति में अपवाद उत्पन्न होते हैं। उदाहरण के लिए जल H2O ऑक्सीजन के एक O16 समस्थानिक और हाइड्रोजन के 2 H1 समस्थानिकों से बना है, जबकि भारी जल D2O ऑक्सीजन के एक O16 समस्थानिक और हाइड्रोजन के 2 1H2 समस्थानिकों से बना है। जल में 88.89% ऑक्सीजन और 11.11% हाइड्रोजन होता है, जबकि भारी जल में 80% ऑक्सीजन और 20% हाइड्रोजन होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक ही तत्व के विभिन्न समस्थानिकों से अलग अलग तैयार किए गए यौगिक इस नियम का पालन नहीं करते हैं। सारांश, हमने सीखा कि विधि के विपरीत जिसमें रासायनिक यौगिक का विरचन होता है, इसमें हमेशा एक समान रासायनिक संगठन होता है। अब तक आपने रासायनिक संगठन के नियमों के बारे में सीखा है। प्रत्येक पदार्थ की मूल इकाई क्या है? परमाणु, है ना? लेकिन ये तथ्य जिसे हम जानते हैं, इसके बारे में पहले किसी को पता नहीं था। काफी समय पहले दिग्गज रसायनज्ञ ने अपने सिद्धांत की सहायता से इस तथ्य को साबित किया था। आइए आगामी वीडियो में इस शानदार सिद्धांत के बारे में जानते हैं। Keep imbibing. We believe in you.